सकता हूँ। नहीं नहीं, हम गाड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं ना, हम पैदल चले। हमको जोश और जज्बा कहाँ से आया आपको कि गोरखपुर से पैदल चलकर लखनऊ पहुँचना, क्योंकि आपने बताया कि आपका पैर बीच में पद यात्रा पुनः शुरू करने जा रहे थे। उसमें एक इलाहाबाद की लड़की थी, उसका नाम हमको याद नहीं है, वो जोगी जी से मिलने के लिए इलाहाबाद से दौड़ती हुई चली। संत कबीर समाधि स्थल तक पहुँच गए। 4 बजे शाम से चलत है, खाली 2 घंटा रुकने की कोई जगह नहीं थी, आगे बढ़ते गए। मोक्ष धाम जोगी जी सदैव महाराज जी की कृपा से बना है, तो हम यह नहीं समझ पाए कि ये शमशान घाट है। हम ये और जब ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मिले तो आपसे क्या कहा, और आपने जब आपने बताया कि ये पैदल चल के हमने ये रास्ता तय जी का जब नाम ले लेते हैं तो कोई डरो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल और मैं हूं आपके साथ गौरव मिश्रा। मेरे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने योगी जी से मिलने के लिए गोरखपुर से लखनऊ का सफ़र पैदल ही तय किया। वो मजदूर दिवस के दिन यानी 1 मई को निकले और उनका कहना वो 10 मई को वहाँ पहुँचे। इन बीच में उन्होंने सफ़र में क्या क्या किया और कहाँ कहाँ रुके और किस प्रकार उनका स्वागत लखनऊ में किया गया, और आपको बता दें किस परिस्थितियों से वो पैदल चलकर वहाँ गुजरे, तो उन्हीं से जानते हैं। ये एक अनोखा होता है कि कोई पॉलिटिशियंस के लिए कोई एक आम व्यक्ति, आपको बता दें ये व्यक्ति कोई इंडियन का नागरिक नहीं है, वो थाईलैंड से आकर योगी जी से मिलने की इच्छा थी और मज़दूरों के लिए जो अच्छा काम योगी जी ने किया और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया उसकी सराहना करते हुए और मज़दूरों के हित में कुछ और ज्ञापन देने के लिए वो एक पैदल गोरखपुर से चलकर लखनऊ का सफ़र तय किया। तो कितनी मुश्किलें थी और क्या राहों में उनको झेलना पड़ा, उन्हीं से जानते हैं। और सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अब अपना नाम बताएं। पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपके चैनल का स्वागत करेंगे, और जितने हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं उनको हम दर्शक नहीं कहते हैं, उनको हम अपने से बहुत बड़ा मानते हैं। उन सारे लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। तो ये जोश और जज्बा कहाँ से आया आपको कि गोरखपुर से पैदल चलकर लखनऊ पहुँचना, चूँकि आपने बताया कि आपका पैर बीच में टूटा भी था, तो इतना जोश कैसे आ गया कि एक पॉलिटिशियंस के लिए या एक राजनेता या नेता के लिए इतना प्रेम कैसे? हम एक बार फेसबुक देख रहे थे, उसमें एक इलाहाबाद की लड़की थी, उसका नाम हमको याद नहीं है, वो जोगी जी से मिलने के लिए इलाहाबाद से दौड़ती हुई चली गई थी। 5 दिन में 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बस उसी दिन से मेरे मन में आ गया, चूँकि हम डेली 10-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, हम सोच लिए थे कि नहीं अब हमको लखनऊ चलना है, और हमने उसी दिन घोषित कर दिया कि 1 मई को हम लखनऊ निकलेंगे मजदूर के सम्मान में। एक तो आपने मई का महीना चुना जो कि इतनी गर्मी का दिन होता है, तो किस तरह आपने सफ़र को तय किया और कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ रुका आपने और कैसे कैसे अपना सफ़र तय किया, बीच में कहाँ कहाँ रुके या एक साथ चलते गए, ये इसके बारे में कुछ बताओ। 1 तारीख को जब हम निकले 6:30 बजे अपने पैतृक गांव पोखरी गांव से, और उसका नाम हमारे घर का गूगल में आप देखेंगे तो मिनी थाईलैंड है, वहीं से निकले थे। और वहाँ से चलते हुए हम 30-35 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। आके बुद्धा होटल बेली पार के और आगे उसी में पहला दिन रुके थे। दूसरे दिन हम वहाँ से चले तो बाघागाड़ा में हमको आंधी मिल गई। आंधी के लिए हम 2 घंटा रुक गए और उस रात हम बहुत भीषण परेशानी में पड़ गए। आए वहाँ से नौसड़ के आगे SS होटल है, वो लोग होटल में खोले ही नहीं फाटक, रुकने की कोई जगह नहीं थी। आगे बढ़ते गए। मोक्ष धाम जोगी जी सदैव महाराज जी की कृपा से बना है, तो हम यह नहीं समझ पाए कि ये शमशान घाट है। हम ये सोचे कि यहाँ प्रभु भोलेनाथ का, वो अभी देख भी नहीं रहे, तब तक हमको कुत्ते चहटने लगे रात में, झंडा वगैरह हमारा देख लिए। तो हम भाग के वहीं गए, तो कुर्सी पे थोड़ी देर अपना बैग रखे, उसके बाद सो गए। तो हमको नींद आई, हम फिर कहे नहीं सोएंगे नहीं तो कोई मेरा बैग वैग लेके चला जाएगा तो हम बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो फिर जग के बैठ गए तो देखे नहीं ये तो शमशान घाट है। फिर प्रभु का आशीर्वाद लिए और कहे कि चलिए, नहीं तो बहुत से लोग तरह तरह की बात सोचे। नीचे उतरे गाड़ी वाले, उस दिन हमको वो लोग डर गए थे, क्या लग रहा था इतनी तेज हमको देख के लोग गाड़ी चलाते थे, हम क्रॉस नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा भावुक हो जा रहे हैं। किसी तरीके सुधर गए। फिर वहाँ से हम पैदल गए जहाँ बाघागाड़ा जाता है शाहजनवा से। उसके बाद एक चौरसिया जी का ढाबा है, तो वहीं गए, उनको जगाए। हम कहे थोड़ा यहीं शरण दीजिए, यहीं हम रुकेंगे, 2 घंटे सोएंगे। वो कहे बैठिए, अभी तो हम आपको सुबह में दोपहर में वहाँ देखे थे, क्या नाम है, सिवई वहीं के पास। तो हम कहे नहीं, हम लखनऊ पद यात्रा कर रहे हैं। तो कहना यहाँ बहुत मच्छर काटेगा, आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आगे एक होटल मिलेगा। फिर वहाँ गए दाना पानी होटल पे, तो कहा नहीं हमारे वहाँ सिर्फ खाने के लिए यहाँ सुविधा है, बाकी कुछ नहीं। दाना पानी के आगे एक और छोटा सा होटल है, वहीं एक 3 लोग हमसे सफारी से मिल गए। चूँकि हमारा उस समय बैटरी चार्ज नहीं था, हम उनका नंबर नहीं रख पाए,
नहीं, वो थोड़ा सा अभद्रता किए थे, लेकिन उसका हम परवाह भी नहीं करते हैं। चलिए, रास्ते में आपने मतलब जो सफ़र तय किया बड़ी मुश्किलों से किया, आप ये बताइए जब लखनऊ पहुंचने के बाद आपका किस प्रकार वहां स्वागत हुआ, या सम्मान मिला या नहीं मिला? रास्ते में भी बहुत सम्मान मिला और छोटे लोग हमारा बहुत सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था, गाड़ी से लोग देखते थे चलने वाले, लेकिन छतों से बच्चे भी हमको जय हिंद बोलते थे। अच्छा, आपने वहाँ पे किससे किससे मुलाकात की? हमने 4 लोगों से मुलाकात करने के लिए गया था, अपने फेसबुक से बताया था कि हम 4 लोगों से ही सिर्फ मिलेंगे, बाकी यदि कोई मिलता है तो हम स्वागत करें। तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हमसे मिला भी नहीं और न कोई मिलने की कोशिश भी किया, लेकिन हम गए मुख्यमंत्री जी के वहाँ से हमको ससम्मान जो भी मिला, अब उससे हम बहुत खुश हैं, क्या आपसे बताएं। फिर आए केशव प्रसाद मौर्य जी के वहाँ, उप मुख्यमंत्री हैं, संजोग से वो नहीं थे, उनके वहाँ मतलब हम दे दिए कि मैं आया हूँ, और उनका ऑफिस का नंबर भी लिया, मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरे या तीसरे दिन फिर हम नहीं, उस दिन हम चले आए फिर अपने एक भाई के घर, वहीं पे रुके, मंटू चंद नाम है। फिर दूसरे दिन हम लोग गए, उस दिन भी वो नहीं मिले। तो ब्रजेश पाठक जी के वहाँ गए, वो अभी नहीं थे, उप मुख्यमंत्री। लेकिन तीसरे दिन हम गए तो वहाँ ब्रजेश पाठक जी से हमारी मुलाकात हुई। हम उधर से भी पैदल आने के लिए तैयार हो गए थे। डॉक्टर साहब ने बहुत मना किया, एस सी कौशिक जी, जिनका बुद्धा हॉस्पिटल है गोरखपुर में, फ़ोन से बहुत मना किए। फिर हमसे वहाँ हम ब्रजेश भैया से अभी बात की, कहे नहीं इधर से तुम पदयात्रा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुश हो। सारी आपसे योगी जी मिले और जब ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मिले तो आपसे क्या कहा, और आपने जब अपने बताया कि ये पैदल चल के हमने ये रास्ता तय किया है? बहुत लोग खुश थे, बहुत धन्यवाद दिए और कहे असंभव को तूने संभव करके दिखाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अब उसकी कितनी हम प्रशंसा करें, कितना कहें, हमारे लिए छोटी बात। तो ये बताइए कि ये आप मज़दूरों के लिए गए थे, तो और क्या क्या बातें आपने उनसे की? मजदूरों के लिए गए ही नहीं थे, अब तो हमको सिर्फ यही लग रहा है मजदूरों के जैसा ही जीवन बिताना चाहिए। वो जीवन बहुत खुशहाल जीवन है। अगर मजदूरों के अनुसार आप जीवन बिताएंगे तो निश्चित रूप से यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश होगा, बहुत बलवान, बहुत धनवान, बहुत हर चीज़ का इसकी नकल पूरा भारतवर्ष करेगा। तो हम आपको पहले तो साधुवाद कहेंगे कि आप इतना चल के वहाँ से लखनऊ से गोरखपुर से लखनऊ गए, क्योंकि वापस इन्होंने बताया कि बस से आए थे, तो वापस आप बस से आए थे? वापस वहाँ से आए हम, ब्रजेश भैया कहे तो वहाँ से फिर हम आए चिन्हट पे हम बस पकड़े और बस से हम आए यहीं पे क्या नाम है, बस स्टेशन के पहले, गोरखपुर बस स्टेशन के पहले उतरे, वहाँ से एक रिक्शे बैठे, यहाँ आए डॉक्टर साहब के वहाँ। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिए कि आपने हमारी टांग इतनी अच्छी जोड़ दिए, मजबूत कर दिए कि देखिए हम लखनऊ से चल के आ रहे हैं। बीच में वार्ता होती थी तो इनको धन्यवाद दिए, इनका आशीर्वाद लिया और पुनः इनसे फिर हरी झंडी लेंगे और हमको जाना है, घर घर जाने की तैयारी। तो हमारे साथ थे एक ऐसे व्यक्ति जो गोरखपुर से चलकर लखनऊ योगी जी से मिलने गए और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिला और बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये इनके जज्बे को हम लोग, हमारे चैनल और हम सलाम करते हैं, जो इतनी दूर इस गर्मी के सीज़न में, आपको बता दें इतनी गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है, वो चलते हुए यहाँ से वहाँ गए, मज़दूरों की बात भी उठाई और अपनी कुछ बातें भी मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से साझा की। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे थे स्थानीय मेल, धन्यवाद।